आप बैठे हो मज़े से एयरप्लेन में, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका प्लेन कौन चला रहा है? आप कहोगे भाई पायलट ही चला रहा है, और कौन चला रहा है? आप जाके देखते हो पायलट को, दोनों पायलट्स हो रहे हैं। और अब आपको अगर इस फैक्ट का नहीं पता तो आप उतारोगे अपना जूता और उन सबको बारबेक्यू से भी बुरा बना दोगे उनका हाल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल होता है पायलट्स के लिए किसी भी फ्लाइट के दरमियान सोना, तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जितने भी आज तक पायलट्स को पूछा गया, उनसे पूछा गया, तो उनमें से 50% पायलट्स ने तो ये एडमिट ही कर लिया है कि हम आसानी से बहुत आराम से सो जाते हैं फ्लाइट के दरमियान, हमें पता भी नहीं चलता हम कब सोते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि जब हम सो के उठते हैं तो हम अपने साथ को पायलट को सोते हुए पाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये कभी कभी तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सीडेंटली एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल के दरमियान कोई पायलट सो जाता है तो वो वाकई आपके लिए ख़तरा हो सकता है। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये एक प्रैंक हो सकता है। तो अगर आपका है एक प्रैंक चैनल, तो सोने की दवाइयाँ दे दो पायलट्स को और आराम से अपनी वीडियो बना लो। अपना एक पैराशूट जरूर रखना ताकि जब आप उछलो तो आपको कोई ख़तरा ना पहुँचे। अच्छा, अगर पायलट सो गए या कोई भी ऐसा मसला हो गया पायलट यहाँ एरोप्लेन में कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप इस खुशी में होगे कि ये जो आपको ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं एक फ़्लाइट के दरमियान, तो ये बहुत काफ़ी है आपके लिए, आपको पूरा फ्लाइट ऑक्सीजन देते रहेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये मुश्किल से 12 मिनट के ऑक्सीजन आपके लिए देते हैं। लेकिन अब 12 मिनट में आप क्या कर सकते हो? 12 मिनट एक इनफ टाइम है एक एयरप्लेन के लिए कोई भी सेफ लैंडिंग स्पॉट ढूंढने का। यानी इतने टाइम में कोई भी एक एरोप्लेन कहीं भी जा सकता है और लैंड कर सकता है, एक सेफ स्पॉट पे लैंड कर सकता है। लेकिन अगर इतने में स्पॉट नहीं मिलता तो फिर कोई बात नहीं। तो ये फैक्ट बड़ा अजीब है कि जो एयरप्लेन होता है वो इतना ज़्यादा बैलेंस होता है कि अगर एक फ्लाइट के दरमियान एक इंसान बिल्कुल किसी भी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो आप सोचेंगे कि उसको उठाया जाएगा हवा में या एम्बुलेंस बुलाई जाएगी उसके लिए और उसको लेके जाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जो बहुत ही मॉडर्न प्लेन्स हैं उनके अंदर एक ख़ास खाना ही इसलिए बनाया जाता है, एक ख़ास जगह होती है जहाँ पे अगर कोई कभी भी अगर किसी इंसान को कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आता है कि उसकी ड्यूरिंग फ्लाइट डेथ हो जाती है तो वो उधर से उठा के उस कैबिन में डाल देते हैं ताकि जब वो फ्लाइट लैंड करे एयरप्लेन तब जाके मेडिकल एक्सपर्ट उसको एग्जामिन करें और जो मेजर्स लेने चाहिए वो लें। फ्लाइट के दरमियान ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होगी। अगर ऐसा कैबिन नहीं है तो जो जिसका भी वो मतलब है कि जिसके साथ वो इंसान बैठा हुआ है जिसकी डेथ हुई है तो उसको वहीं पर बैठे रहने दिया जाता है, उसको सिवाय मुंह के कवर कर दिया जाता है पूरा और फ्लाइट के बाद ही उसको देखा जाता है। तो अभी तक अगर किसी प्लेन पे नहीं गए तो ये जाने से पहले ये ज़रूर सुन लेना कि जो डेजर्ट है वो बहुत ही सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट जगह मानी जाती है पूरी अर्थ पे। एक ख़ास किस्म का डेजर्ट होता है जिसको मोजेव डेजर्ट कहते हैं। इसकी यहाँ जो ह्यूमिडिटी लेवल्स होते हैं वो सिर्फ 50% होते हैं, लेकिन आप इससे भी कम आपको मॉइस्चर देखने को मिलेगा एक एयरप्लेन में, सिर्फ 20% मॉइस्चर ही देखने को मिलेगा। अब मॉइस्चर कम होने से क्या होगा कि हो सकता है आपको कुछ देर तक सांस लेने में ज़रूर मुश्किल पेश होगी क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो उस हवा को अंदर लेने का आदी होता है जिसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ देर बाद आपको ये फीलिंग नहीं आएगी और मॉइस्चर ज़्यादा हो या कम आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप सोचते हो कि प्लेन लेता है बहुत ज़्यादा फ्यूल, कि इतना ज़्यादा फ्यूल लेता है कि अगर इससे अच्छा तो हम अपनी गाड़ी पे चले जाएंगे। लेकिन मज़े की बात है कि एक बोइंग 747 एक ख़ास किस्म का एयरप्लेन वो आपकी गाड़ी से भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। कैसे ज़रा मैं बताता हूँ। तो ये जो प्लेन है ये 1 सेकंड में 1 गैलन फ्यूल को जला देता है एनर्जी के लिए, जबकि आपकी गाड़ी तो 25 मील के बाद भी 1 गैलन नहीं जलाती। तो अब आप कहोगे कि ये क्या बात है। चला रुको, अगर हम इस प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर को देखें जिसकी जो तादाद होती है, नंबर होता है, वो ऑलमोस्ट 500 तो होता ही है। अब इस 500 पीपल अगर सारे अपनी अलग अलग गाड़ी पे जाएं और उस पर जितना पेट्रोल खर्च होगा तो कंपेयरिंग में सुन के बड़ा हैरानी होगी कि अगर इस तरह देखें तो एक बोइंग 747 जो एयरप्लेन है वो एक्चुअली 100 माइल्स के बाद सिर्फ 1 गैलन फ्यूल जलाता है। यानी कि अगर सारे लोगों को एक एयरप्लेन में बिठा दिया जाए तो वो एयरप्लेन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अगर वो लोग अपनी गाड़ी में ट्रैवल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूल से ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो वीडियो यही ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक फैक्ट ज़रूर बताता जाऊँगा कि ये जो कमेंट सेक्शन है ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह लाइक भी बिल्कुल फ्री होता है। अगर इन दोनों में से आप कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। बाय।